इसका कोई पैमाना नहीं है कि यहाँ तक विकास कर दिया गया, बाकी विकास नहीं हो सकता है। 7 लाख किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ किए, बिजली का बिल, बकाया बिल झारखंड के समस्त लोगों को माफ किया, मैया सम्मान योजना लागू करके उनको आर्थिक रूप से सबल करने का प्रयास किया है। और किसानों के लिए जो धान का MSP 2400 रुपया था उसको 3200 रुपये करने का हमने वादा किया है। और षड्यंत्र करके उनको फंसा करके जेल भेजा गया। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे काम किए और आने वाले समय में बहुत सारे काम होने बाकी हैं। ममता दीदी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तो चुनाव जीत रहे, निश्चित तौर पर चुनाव जीत रही है। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ के सुभाष चौक पे और हमारे साथ मौजूद हैं शांतनु मुस, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ रामगढ़ में जो खड़े हैं कांग्रेस से वो ममता हैं और बीजेपी से जो खड़े हैं वो सुनीता चौधरी हैं। इन दोनों ही पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है। शांतनु जी, क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी पूरी दुरुस्त है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगे हुए हैं, गांव-गांव में, टोले-टोले में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाने का काम किया है और जनता का हमको भरपूर समर्थन है और ये चुनाव हम यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं। अभी मैं देखा कि आप लोग पर्चा बांट रहे थे सारी दुकानों में, तो 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, अभी आप पर्चा बांट रहे हैं। इस पर्चे में आखिर ऐसा क्या है 16 पॉइंट में जो कि आप लोग जीतने के बाद यहाँ की जनता को देने वाले? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने इसमें कहा है कि हम जो OBC आरक्षण है, जो ST/SC आरक्षण है, इस सभी आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाएंगे और उसको हम यहाँ पर लागू करेंगे। जो 1932 के खतियान पर आधारित यहाँ की जो परिभाषा झारखंडियों की होनी चाहिए उसको परिभाषित करेंगे। साथ ही साथ हम जो आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं सरना धर्म कोड को लेकर, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सरना धर्म कोड को लागू करवाने के लिए केंद्र पर हम दबाव देंगे। हमारी सरकार ये काम यहाँ पर करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने अभी तक 7 लाख किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ किए, बिजली का बिल, बकाया बिल झारखंड के समस्त लोगों को माफ किया, 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री दिया है। महिलाओं के सम्मान और उनके उत्थान के लिए हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लागू करके उनको आर्थिक रूप से सबल करने का प्रयास किया है। छात्रों को छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा और किसानों के लिए जो धान का MSP 2400 रुपया था उसको 3200 रुपये करने का हमने वादा किया है और इन वादों के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। और ये जनता जानती है कि हम सिर्फ वादा नहीं करते, हम वादा को पूरा भी करते हैं। हमने जो वादे किए थे उनको जो पूरा किया है उसको लेकर के भी हम जनता के बीच हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। ममता देवी की बात करें तो ममता देवी का पिछला चुनाव जो था वो क्या रहा? देखिए, ममता देवी जी को आप पिछले चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिला और षड्यंत्र करके उनको फंसा करके जेल भेजा गया और उसके बाद यहाँ पे मध्यावधि चुनाव हुई थी। ममता देवी आज फिर मैदान में है, जनता उनके साथ है। जनता जानती है कि वो संघर्ष कर रही थी जनता के लिए और जनता के संघर्ष के कारण उनको बलिदान देना पड़ा, अपने दुधमुहे बच्चे को भी छोड़कर जेल जाना पड़ा। जनता इसका बदला लेगी और उनके साथ रहेगी। अभी ममता देवी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं, कहीं न कहीं JLK की बात करें तो वो तीसरे स्थान पर दिख रही है। हो सकता है वो पहले दूसरे को टक्कर दे दे। ऐसे में आपकी रणनीति कैसी है? देखिए, JLK को अभी चुनाव हो रहे हैं, 43 सीटों पे बगल के सीटों से रुझान आने शुरू हो गए हैं। JLK कहीं है नहीं, उसको सब लोग जान चुके हैं कि ये भाजपा के लिए काम कर रहा है और उसने जिस तरीके से स्पष्ट रूप से जयराम महतो ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, तो वो भाजपा के B टीम की तरह वो काम कर रही है और जनता जान चुकी है और JLK यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है। सुनीता चौधरी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुनीता चौधरी एक अच्छी भद्र महिला है, राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक दबाव में वो जरूर राजनीति में आ गई हैं। अभी उनके बारे में मुझे सीधा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मापदंड होने चाहिए एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि के लिए, उससे वो काफ़ी पीछे हैं और जनता ये बात जान चुकी है। ना तो वो सवाल उठा सकती हैं, ना वो किसी से सवाल कर सकती हैं। तो इसलिए जनता जानती है कि अगर रामगढ़ का विकास करना है
तो सवाल करने वाले और विकास करने वाले को आगे लाना होगा। और जहाँ तक ममता देवी और सुनीता चौधरी की बात है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो जनता जानती है। आपकी सरकार है यहाँ पे, ऐसे में आने वाले समय में ऐसा आपको क्या लगता है कि रामगढ़ की जनता के लिए आप लोग नहीं कर पाए और आने वाले समय में रामगढ़ की जनता को वो आप करके देंगे, किसी भी हाल में देंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि यहाँ तक विकास कर दिया गया बाकी विकास नहीं हो सकता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलाते रहने की प्रक्रिया है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे काम किए और आने वाले समय में बहुत सारे काम होने बाकी हैं और निरंतर चलता रहेगा। ये हम कह ही नहीं सकते कि हमने सब कुछ कर दिया और आगे कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जो हमने किया उसके बाद आने वाले समय में हर क्षेत्र में करने की संभावना है और हर क्षेत्र में हम काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, यहाँ पे खनन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे काम हो सकता है। यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में जो काम हुए उसे और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, निरंतर चलेगी। और सभी सरकारों का ये दायित्व है कि इसको करना है और हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके यहाँ रामगढ़ की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर जर्जर व्यवस्था में है। आपके लोग रांची जाते हैं, यहाँ से कोई भी बहुत ज्यादा विपदा आ जाती है तो रांची भाग जाते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे आने वाले? देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई जर्जर व्यवस्था नहीं है। अभी अगर आप आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा, आप रामगढ़ जैसे इन करते वहाँ ट्रॉमा सेंटर बना है। हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई और काम कर रहा है। निश्चित रूप से रांची में एक बड़ी व्यवस्था है, कुछ गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए लोग रांची जाते हैं। और रांची कल रामगढ़ से लोग नहीं जाते, पूरे प्रदेश से लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी जो रिम्स की व्यवस्था थी उसको हम लोग पहले से बेहतर किए हैं और आने वाले समय में उसको और बेहतर किया जाएगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? युवा आपसे चूंकि नाराज हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से रोजगार के लिए हमने कहा है कि जो रिक्तियां हैं उनको पूरी की जाएंगी और हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां दी हैं, सीधी नियुक्तियां हमने दी हैं। उसके लिए और भी जो नियुक्तियां हैं उनको हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। रोजगार निरंतर देने की चीज़ है, ऐसा भी नहीं है कि आज अगर रोजगार दे दिया, आज अगर कोई युवा बेरोजगार है रोजगार दे दिया तो कल कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। हम इसके लिए भी काम करेंगे। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि हर क्षेत्र में काम करना है, काम किया गया, बेहतर काम किया गया है और उससे भी बेहतर करने का प्रयास आने वाली सरकार में हम करेंगे। 20 को चुनाव है, उसके लिए रामगढ़ की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैं रामगढ़ की जनता को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि इस देश में सामाजिक संरचना और देश को संगठित करने के लिए आपको वोट करना होगा। आपका एक वोट इस देश को मजबूत करेगा, आपका एक वोट इस समाज को मजबूत करेगा, आपका एक वोट नफरत के खिलाफ होगा, मोहब्बत के पैगाम के लिए होगा। रामगढ़ की जनता से मैं इस बार यही कहना चाहता हूं कि मोहब्बत के लिए, इस देश में अमन चैन के लिए आपको वोट करना होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? संजीव गुप्ता। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार हम लोग ममता देवी का ऐसे रुझान तो ही है, अगर हम अच्छे वोट से हम लोग जीतेंगे। चलिए, आपका नाम? शाहजाद खान। शाहजाद जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार रामगढ़ विधानसभा हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ताकि जनता का साथ हम लोगों का, हम लोगों ने जो काम किया है लगातार। हमारे विधायक 3 साल रहे, 3 साल में 2 साल कोरोना रहा। 1 साल को जो काम आप देखिएगा, जो हम पर्चा बांट रहे हैं, आप देखे होंगे, ये हमारा काम का लिस्ट है जो हमने 1 साल के अंदर किया है। लगातार 15 सालों से यहाँ मंत्री रहे, लेकिन जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया वो हमने 1 साल में किया। इसलिए जनता हमारे साथ है और इस बार चुनाव में। चलिए, आपका क्या नाम है? आजाद कुमार सिंह। तेज बोलिए। आजाद कुमार सिंह। आजाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। ममता देवी का 3 साल का जो कार्य है उसके बाद। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम गगन करमाली हुआ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि देखिए, एक रामगढ़ कॉलेज महाविद्यालय है जिसमें कि बहुत दूर लोग से आते हैं यहाँ ये पढ़ाई करने के लिए, लेकिन महिला लोगों को काफी दिक्कत होती थी यहाँ पे एक पालन पोषण करने के लिए। कहीं कि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता था कि हम एक रूम लेते थे तो 2000-3000 रुपए का खर्च आता था। लेकिन ये ममता देवी का देन है जो कि रामगढ़ कॉलेज में आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया गया, इसमें महिला लोग काफी खुश है। और छात्रों में उत्साह देखना, तब रामगढ़ कॉलेज जाके देखेंगे कि विकास का क्या किया गया है। और हमारा बस स्टैंड देख सकते हैं कि झरझर हालत में कैसे थी, रात में कोई रुक नहीं सकता था, लेकिन अब जाके देखिए ना यहाँ बस स्टैंड का हालत क्या है आज का डेट में। कि कोई भी आए 200 रुपये 50 रुपये जो भी है आराम से अपना रात में विश्राम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ। चलिए, आपका नाम? समीर हुसैन। समीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी सरकार फुल बहुमत से आ रही है। जो कोरोना काल में जो काम रुकी है, उस काम को कमी बेसी जो रुकी है उसको काम को पूरा करना है।
और हमारी सरकार फुल बहुमत में आ रही है। जो आपको स्वास्थ्य देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, और भी जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो अलीरम हो रही है, जो है अच्छा सब चीज़ हो रही है। और बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है साजिद हुसैन। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 50,000 मतों से हम लोग जीत हो रही है, 50,000 मतों से जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर। ये ऐसा आंकड़ा कैसे बता रहे हैं आप? क्या तैयारी है? ममता देवी चुनाव एक बार चुनाव लड़ी और जीती हुई थी। उसके बाद ममता देवी चुनाव जो बजरंग भैया चुनाव लड़े थे, बजरंग भैया हार गए थे। तो ममता देवी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वो चुनाव जीत रही है, निश्चित तौर पर चुनाव जीत रही है। ये काम के बदौलत जीतना चाहते हैं। जो इन्होंने काम किया है उसके बदौलत ये जीतेंगे, ऐसा इनका मानना है। अभी के लिए बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।